हेलो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कर रहे हो ना अपने अपने घरों पर ढेर सारी मस्ती। वैसे दोस्तों, मैं आपसे आज एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप और आपका छोटा भाई या बहन या फिर बड़ा भाई और बहन किसी भी चीज़ के लिए आपस में लड़ते हैं और झगड़ते हैं, और लास्ट में क्या होता है कि वो चीज़ कोई तीसरा ही आकर ले जाता है। जैसे कि अगर आपको देखना है कार्टून, ठीक है, और आपके भाई या बहन को कुछ और देखना है, और आप दोनों ही रिमोट के लिए बहुत सारा झगड़ा कर रहे होते हैं, और एंड में क्या होता है, एंड में मम्मी या पापा आकर आप दोनों से ही रिमोट छीन कर ले जाते हैं। तो इसमें घाटा किसका होता है? आप दोनों का ना। बोलो बोलो, ऐसा ही होता है ना। तो ऐसी ही एक कहानी लेकर आई हूँ मैं आज आपके लिए, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे दो लोगों के झगड़े के बीच में तीसरा आकर बाजी मार जाता है। तो चलो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, जिसका टॉपिक है बिल्ली का न्याय। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको मिलवाती हूँ एक बड़े से पेड़ में रहने वाले तीतर से। जी हाँ, इस तीतर का नाम है कपिंचल, जो कि एक बड़े से पेड़ के खोल में रहता है और वही उसका घर है। कपिंचल पूरा दिन घर से बाहर रहता है, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता है, घूमता है, फिरता है, खाना खाता है, खाना इकट्ठा करता है और घर पे रखता है। मगर एक दिन क्या होता है कि कपिंचल अपने दोस्तों के साथ खेलता खेलता कहीं दूर निकल जाता है और शाम हो जाती है। वो तब भी वापस घर नहीं आता। अब उसका घर पड़ा रहता है खाली। अब ऐसे ही एक हफ्ते से ज़्यादा हो जाता है और कपिंचल अपने घर वापस नहीं आता, क्योंकि वो तो अपने दोस्तों के साथ कहीं दूर चला गया होता है। कपिंचल के घर के पास ही एक छोटी सी जगह पे एक छोटा सा खरगोश रह रहा होता है। अब खरगोश देखता है कि कपिंचल तो बहुत दिनों से अपने घर नहीं आया और उसका घर तो खाली पड़ा है। खरगोश को लगता है कि शायद वो ये घर छोड़कर चला गया है, तो क्यों ना मैं इस घर में रहूं। वैसे भी मेरा घर तो बहुत ही छोटा है और उसका घर देखो कितना बड़ा है, कितने आराम से रहता होगा वो, तो क्यों ना मैं भी उसके घर में जाकर रहूं। वैसे भी एक हफ्ते से ऊपर हो गया, वो तो आया नहीं, पता नहीं अब आएगा भी या नहीं आएगा, तो क्यों ना उसके घर को मैं अपना घर बना लूं। और वैसे भी जंगल का एक रूल है, जो जहाँ पर रहता है वही उसका घर हो जाता है। अब खरगोश ऐसा सोचता है। अब हमारा नन्हा मुन्ना सा प्यारा खरगोश जाता है कपिंचल यानी कि तीतर के घर को अपना घर बना लेता है और उसमें रहना शुरू कर देता है। रोज खरगोश बाहर जाता है, अपना खाने का सामान लाता है, अपने उस प्यार से घर में रख देता है और उसे अपना एक प्यारा और बड़ा घर बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसे लग रहा है कि जैसे वो किसी महल में आ गया, और अपने छोटे से घर को तो उसने देखना भी बंद कर दिया। उसे लगता है कि क्यों ना इस बड़े से घर में ही रहा जाए, वैसे भी कौन सा तीतर वापस आने वाला है। अब ऐसे ही 2 हफ्ते बीत जाते हैं। अब एक दिन शाम को जो तीतर है वो वापस अपने घर आ जाता है। बेचारा बहुत दूर चला गया था, तो आते आते बहुत थक जाता है और इतना मोटा हो चुका होता है, क्योंकि उसने वहाँ पर बहुत सारा खाना खाया हुआ होता है। जहाँ वो गया था वहाँ पर खेतों में उसने बहुत सारा खाना खाया और वो अपने दोस्तों के साथ वापस अपने घर आ जाता है। जब अपने घर आता है तो देखता है कि अरे, मेरे घर का दरवाज़ा बंद कैसे, मैं तो इसे खोल कर गया था। जब वो गेट खटखटाता है तो अंदर से कौन निकलता है? बताओ बताओ। अंदर से निकलता है हमारा प्यारा सा खरगोश। अब खरगोश गेट खोलता है और तीतर को बाहर देखता है। अब खरगोश तीतर से पूछता है, तुम यहाँ कैसे आए? अब तीतर खरगोश से पूछता है, तुम यहाँ कैसे आए? ये तो मेरा घर है, तुम मेरे घर के अंदर क्या कर रहे हो? खरगोश बोलता है, नहीं नहीं, ये मेरा घर है, इसलिए मैं इस घर में रह रहा हूँ। तीतर बोलता है कि नहीं, ये मेरा घर है, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर क्या गया, तुमने मेरे घर को अपना घर बना लिया। खरगोश कहता है कि ऐसा नहीं है, जंगल का एक रूल है जो हम सभी फॉलो करते हैं, यानी कि जो जहाँ पर रह रहा है वो ही उसका घर।
अब इतने दिनों से तुम तो यहाँ आए नहीं और तुम अपना घर छोड़कर चले गए, तो मैंने इस घर को अपना बना लिया और देखो तुमसे भी ज़्यादा सफाई कर कर मैं इस घर में रह रहा हूँ। कितने अच्छे से मैंने इस घर को सजा रखा है। मेरे लिए तो ये घर एकदम महल जैसा है। तुम जाओ कहीं और कोई दूसरा घर बना लो। अब तीतर बेचारा सोचने लगा कि एक छोटा सा खरगोश मुझे इतनी इतनी बातें सुना रहा है और मेरी एक भी बात सुन नहीं रहा है। भला मैं अपना घर छोड़कर क्यों जाऊं? ये तो मेरा घर है, मैं इसी घर में रहूंगा और इस खरगोश को यहाँ से जाना पड़ेगा। खरगोश अपने मन में सोचता है कि मैं इस घर से क्यों जाऊं, अब तो ये घर मेरा है। ये तीतर इतने दिनों से यहाँ आया नहीं और अब आया है अपना हक जमाने। मैं तो बिल्कुल भी इस घर को नहीं छोड़ूंगा और ना ही इस घर से कहीं जाऊंगा। अब दोनों में हो जाती है लड़ाई। अब दोनों कोई फैसला कर नहीं पाते, सोचते हैं कि क्या करें क्या करें क्या करें। ना तो वो खरगोश उस घर को छोड़ने में राजी, ना ही तीतर उस घर को छोड़ने में राजी। दोनों को चाहिए अपना वो घर दोबारा। अब क्या करें? पास में एक बिल्ली बैठी होती, हाँ वही चालाक बिल्ली जिसके बारे मैंने आपको शुरू में बताया था। वो चालाक बिल्ली देखती है कि ये दोनों कैसे आपस में लड़ रहे हैं, इतनी ज़्यादा लड़ाई कर रहे हैं। अब तो मुझे लगता है कि इनको अपने इस फैसले में तीसरे की ज़रूरत पड़ेगी और वो तीसरा मैं ही बनूंगी। और जैसे ही ये दोनों मेरे पास आएंगे मैं इनको फटाक से दबोच लूंगी और खा जाऊंगी। अब बिल्ली भी एक चालाकी चलती है। बिल्ली बैठ जाती है ध्यान और योग की मुद्रा में। अब वो बातें करने लगती है बहुत ही ज्ञान की, कि मैं तो इतनी बड़ी ज्ञानी हूँ, मैं तो उतनी बड़ी ज्ञानी हूँ, हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, हमें कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, कुछ गलत नहीं करना चाहिए। ऐसे ऐसे वो उपदेश देने लगती हैं। अब खरगोश और तीतर दोनों सोचते हैं कि ये बिल्ली तो बड़ी ही ज्ञानी लगती है, क्यों ना इनसे पूछा जाए और यही हमारे झगड़े का फैसला कर सकती हैं। तो चलो चलते हैं दोनों मिलकर इनके पास। अब दोनों पहुंच जाते हैं बिल्ली के पास और बिल्ली से पूछते हैं, बिल्ली मौसी हमारी मदद करो। अब बिल्ली अपने ध्यान योग को छोड़कर आंखें खोलती हैं और बोलती है, बोलो बच्चों क्या हुआ? अब खरगोश बोलता है कि ये जिस घर में मैं रह रहा हूँ वो घर अब मेरा है। ये तीतर पहले वहाँ रहा करता था मगर अब ये वहाँ नहीं रहता। तीतर बोलता है कि मैं तो कुछ दिनों के लिए ही बाहर गया हुआ था, मैंने ये थोड़ी ना बोला था कि मैं अपना घर छोड़कर जा रहा हूँ। अब मैं वापस आया हूँ तो मुझे अपना घर चाहिए क्योंकि ये घर मेरा ही है। अब बिल्ली भी सोचती है कि वाह, दोनों इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। अब बिल्ली बोलती है कि मेरे कान जो हैं थोड़े कमज़ोर हो चुके हैं और मुझे दूर का कुछ भी सुनाई नहीं देता, तो क्या तुम दोनों मेरे पास आकर मुझे सारी बातें बताओगे? तभी मैं तुम्हारे झगड़े का फैसला करूंगी। अब वो दोनों बेचारे सोचते हैं कि बिल्ली मौसी तो बहुत ही अच्छी है, जैसे ही हम उन्हें कुछ बताएंगे वो हमारे झगड़े का फैसला कर देगी। दोनों जाते हैं बिल्ली मौसी के पास। अब जैसे ही दोनों बिल्ली मौसी के पास जाते हैं, बिल्ली मौसी तो बड़ी चालाक, फटाक से दोनों को दबोचती है और अपने पास पकड़ के दोनों को मार डालती है। तो बच्चों, देखा आपने कैसे खरगोश और तीतर के झगड़े में बिल्ली ने आकर बाजी मार ली। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि जब भी दो लोग आपस में झगड़ते हैं या लड़ते हैं तो कोई तीसरा आकर बाजी मार लेता है, और इस स्टोरी में भी वही हुआ। तो हमें इस स्टोरी से ये सीख मिलती है कि अगर कभी भी हम दो लोगों की लड़ाई हो रही है तो हम दो लोगों को आपस में ही अपना झगड़ा सुलझा लेना चाहिए। ये ना हो कि कोई तीसरा आकर हमारा झगड़ा सुलझाने की बजाय और भी ज़्यादा उलझा दे, जिससे कि हमारी लड़ाई और बढ़ जाए या फिर हमारा और भी ज़्यादा लॉस हो जाए। इसलिए अब से आप यही करना, अगर आपका भी आपके भाई या बहन के साथ झगड़ा हो रहा है तो उसे आपस में ही सॉर्ट आउट कर लेना। ये ना हो कि मम्मी आकर दोनों में ही एक एक चमाट लगा दे। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? तो आज की कहानी से हमने यही सीखा। अब मैं आपसे मुलाकात करूंगी अपनी नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए सबवे क्रिएशन के इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली नई नई स्टोरीज की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके।